नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केएसआरटीसी से बस किराया वृद्धि का प्रस्ताव नहीं मिला, घाटे की वजह शक्ति योजना नहीं। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कही यह बात। हमें भंडारण करने दीजिए, यही आपके हित में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। भाजपा के एन रविकुमार ने कर्नाटक की अन्य भाग्य योजना में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास बस ट्रैक्टर की टक्कर, 5 की मौत और 42 घायल। पंढरपुर जा रहे थे लोग। चांद पर मिली 100 मीटर लंबी गुफा, बन सकता है अंतरिक्ष यात्रियों का शेल्टर होम। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को जारी किया नोटिस। 29 जुलाई को अगली सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि उन्हें अभी तक बस किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने इस बात पर सख्त ऐतराज किया है कि शक्ति योजना के कारण निगम को घाटा हुआ। उन्होंने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, शक्ति योजना से घाटा नहीं हुआ, बल्कि इससे कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी में सालाना 20 लाख अधिक यात्री जुड़े हैं। किराया वृद्धि की चर्चा के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे सामने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है और कुछ भी स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा कि केएसआरटीसी को होने वाला घाटा ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण है। जब हमने 20 लाख यात्री जोड़े हैं तो शक्ति को दोष क्यों दे। यह एक ऐसी योजना है जिससे बहुत से लोग को लाभ हुआ है। हमें जो घाटा हो रहा है वह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण है। हमारे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। कावेरी जल विवाद फिर से गर्मा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अंतर्राज्यीय नदी विवाद को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल उन्होंने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब इस मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य को अपनी समस्याओं पर बैठक करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्टालिन उन्हें पानी के भंडारण करने की अनुमति दे, यही उनके हित में होगा। डीके शिवकुमार ने कहा, तमिलनाडु को हमारी तरह बैठक करने का पूरा अधिकार है। हमें उनकी बैठक पर कोई आपत्ति नहीं है, यह उनका कर्तव्य है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर साथ ही कल से मुझे अच्छा अंतर्वाह देखने को मिल रहा है। कावेरी क्षेत्र में 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी है। जितना भी पानी होगा हम हरंगी से बाहर भेजने की अनुमति दे रहे हैं। मेरे विचार से 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी हरंगी और अन्य स्थानों से भेजा जा रहा था। बीजेपी सदस्य एन रविकुमार ने सोमवार को परिषद में आरोप लगाया कि अन्य भाग्य योजना में 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सदन में मुद्दा उठाते हुए रविकुमार ने कहा कि 2 विभाग स्कूली शिक्षा और साक्षरता और खाद्य और नागरिक आपूर्ति उनके द्वारा संचालित योजनाओं के लिए 2 अलग अलग दरों पर चावल खरीद रहे थे और यह 120 करोड़ रुपए का घोटाला है। जैसा कि रविकुमार ने बताया, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अन्य भाग्य योजना के लिए 34.6 रुपए प्रति किलोग्राम पर चावल खरीद रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मध्याह्न भोजन योजना के लिए 29.3 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान कर रहा है। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। टकराने के बाद वाहन खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पांसारे ने बताया, आषाढ़ी एकादशी के मौके पर लोग एक निजी बस से पंढरपुर जा रहे थे। बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई और खाई में गिर गई। 42 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय बस में मौजूद दयानम होइर ने बताया कि टक्कर के बाद उनके ऊपर 3 से 4 लोग थे। जब मैं बाहर आया तो मैंने 4 अन्य लोगों को बाहर निकलने में मदद की। जो लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए वे मुश्किल में पड़ गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिससे किले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम का गवाह विशालगढ़ किला पिछले कुछ वर्षों से अतिक्रमण की चपेटे में है।
पूर्व सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने किले पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर विशालगढ़ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया और इसी के तहत सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों को चलो विशालगढ़ का संदेश दिया। संभाजी राजे के नेतृत्व में पुणे से पहुंचे दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को निषेधाज्ञा के चलते किले के अंदर जाने से रोक जाने के बाद हिंसा भड़क गई। किले पर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। सोमवार 25 जुलाई को हैदराबाद में पतनचूर के बीआरएस विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी और जहीराबाद के बीआरएस के एमपी उम्मीदवार गाली अनिल कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा संगारेड्डी के पूर्व विधायक जग्गारेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। संसद का पिछला सत्र बेहद हंगामेदार रहा था। नीट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था। यह सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चला था। लोकसभा के तमाम नए सदस्यों को इस दौरान शपथ दिलाई गई थी। संसद के 22 जुलाई को शुरू होने वाला अगला सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। पृथ्वी के बाद मंगल और चांद हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प विषय रहे हैं। चांद को छूने, उस पर स्पेसक्राफ्ट उतारने के बाद अब वहां लोगों को बसाने की कोशिश जारी है। समय समय पर चांद को लेकर कई रोचक जानकारियां सामने आती रही है। अब वैज्ञानिकों ने चांद पर एक गुफा होने की पुष्टि की है। यह गुफा उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां 55 साल पहले 1969 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 से लैंडिंग की थी। वैज्ञानिकों को यहां पर 100 मीटर लंबी गुफा मिली है जो भविष्य में इंसानों के लिए स्थायी घर साबित हो सकती है। इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को बताया कि चांद पर एक बड़ी गुफा होने के सबूत मिले हैं। यह गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग पॉइंट से महज 250 मील 400 किलोमीटर दूर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर ऐसी सैकड़ों और गुफाएं हो सकती है जिनमें भविष्य में अंतरिक्ष यात्री पनाह ले सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। जस्टिस पीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच में सुनवाई हुई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को रिव्यू करने की मांग की है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि वो पिछले 16 महीनों से जेल में बंद है और ट्रायल उसी स्टेज में है जो अक्टूबर 2023 में था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। विवेक जैन ने कहा कि ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हुई है, कृपया मेरी कैद पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर मुकदमे में देरी होती है तो मैं जमानत के लिए आवेदन कर सकता हूं। इस अदालत ने लंबे समय तक कैद में रहने का संज्ञान लिया था।
आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब खबर आई है कि पुणे पुलिस आईएएस पूजा खेड़कर के चिकित्सीय प्रमाण पत्रों, मेडिकल सर्टिफिकेट्स की सत्यता की जांच करेगी। आईएएस पूजा खेड़कर पर शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप लगा है। 2023 बैच के आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का बीते दिनों ही पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर किया गया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला अक्सर ही विवादों में रहता है। एक बार फिर से धर्मांतरण की चर्चा जोरों पर है। बरेली में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला काफी चर्चा में है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वह 23 लड़कियों को जल्द इस्लाम कबूल करवाने वाले हैं। उनका दावा है कि वह एक साथ 5 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह भी करवाएंगे। बरेली में दरगाह आला हजरत के नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि 2 सालों से उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब मौलानाओं का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में हिंदू धर्म बदलकर मुसलमान बनाना चाहते हैं, जिस वजह से अब बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। तौकीर रजा ने हाल ही में अपने दरगाह आला हजरत स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि 21 जुलाई को 5 हिंदू लड़के और लड़कियों का मुस्लिम रीति रिवाज से कलाम पढ़वाकर और नमाज पढ़वाकर इस्लाम कबूल करवाया जाएगा और उन्हें मुसलमान बनाया जाएगा। इसके बाद 5 जोड़ों का निकाह करवाया जाएगा। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल स्थित अफजल्ला पंचायत के सुपोल बाजार स्थित उनके पैतृक घर में हत्या कर दी गई है। घर के अंदर क्षत विक्षत शव मिला है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ सवाल बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की माने तो शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। हत्या इतनी बेरहमी से की गई है कि पेट से आंते और चेहरे से आंखें बाहर आ गई। तस्वीरों को देखने से ऐसा लग रहा है कि चाकू से कई बार हमला किया है। हालांकि अभी हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, इस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केएसआरटीसी से बस किराया वृद्धि का प्रस्ताव नहीं मिला, घाटे की वजह शक्ति योजना नहीं। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कही यह बात। हमें भंडारण करने दीजिए, यही आपके हित में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। भाजपा के एन रवि कुमार ने कर्नाटक की अन्य भाग्य योजना में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास बस ट्रैक्टर की टक्कर, 5 की मौत और 42 घायल, पंडरापुर जा रहे थे लोग। चांद पर मिली 100 मीटर लंबी गुफा, बन सकता है अंतरिक्ष यात्रियों का शेल्टर होम। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को जारी किया नोटिस। 29 जुलाई को अगली सुनवाई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।